नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। कांग्रेस की 4 पीढ़ी भी जम्मू कश्मीर में वापस नहीं ला सकती है धारा 370, भ्रष्टाचारियों को भेजेंगे जेल, अमित शाह। गुरुवार को गिरिडीह जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 3 चुनावी सभाएं हुई। पहली सभा शहर के सियोडिया आम बगान मैदान में हुई। अमित शाह ने जनता के बीच हेमंत सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। कहा कि हेमंत सरकार और कांग्रेस के विरोध के बाद भी वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन होना तय है। अमित ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब हर काम पूरा होने की गारंटी है। भाजपा के 5 प्रण को पूरा किया जाएगा। पारदर्शी तरीके से नौकरी दी जाएगी। युवाओं को 2000 बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के सभी मामले की जांच कराकर सारे भ्रष्टाचारी को जेल भेजा जाएगा। कहा कि 25,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण झारखंड में किया जाएगा। कहा कि धारा 370 को राहुल गांधी और उनकी 4 पीढ़ी अब वापस नहीं ला सकती है। तो राहुल बाबा क्या है? गृह मंत्री ने इस दौरान हेमंत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड का ट्रांसफार्मर जल चुका है, इसलिए हेमंत सरकार को बदलना ही है, बल्कि अब उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इस सरकार को झारखंड की जनता उखाड़ फेंकने वाली है। गिरिडीह में 50 लाख रुपए कैश जब्त, सांसद निशिकांत ने जेएमएम पर लगाया चुनाव प्रभावित करने का आरोप। गिरिडीह में 50 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर दी है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि वाहन के पहिया में रुपए छिपा कर रखे गए थे। सांसद ने आरोप लगाया है कि जेएमएम चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। जारी पोस्ट में उन्होंने लिखा, भ्रष्टाचार और पैसों का अंबार देखना हो तो झारखंड आइए। गुरुवार को गिरिडीह में चुनाव को प्रभावित करने के लिए झामुमो के 50 लाख की बरामदगी इनकम टैक्स व चुनाव आयोग ने की है। कांग्रेस जेएमएम सत्ता में आई तो आदिवासियों का हक छीनकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिया जाएगा, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस के चुनावी मंचों से खुलेआम बांग्लादेशी घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाने की घोषणा की जा रही है। यदि कांग्रेस झामुमो सत्ता में आई तो आदिवासी मूलवासी भाइयों बहनों का हक छीनकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिया जाएगा। आदिवासियों मूलवासियों की जमीनों पर घुसपैठियों को बसाया जाएगा। कांग्रेस झामुमो के द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों से लुभावने वादे कर कौम विशेष का वोट गोलबंद कर चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग को मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही मतदाता बंधुओं से अपील की कि हमें जातियों में बांटकर सत्ता हथियाने का ख्वाब संजोने वाले कांग्रेस झामुमो को करारा जवाब देना होगा। सोरेन बोली, हेमंत सोरेन ने गरीबों को आवास और महिलाओं को मैया सम्मान देकर बढ़ाया मान। झामुमो की स्टार प्रचारक और गांडे की विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन झारखंड के गरीबों की आवाज है। उन्होंने गरीबों को आवास और महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ दिया है। दिसंबर से महिलाओं की सम्मान राशि बढ़कर 2500 रुपए हो जाएगी। वह राजमहल के चरवाहा मैदान स्थित बस स्टैंड में झामुमो प्रत्याशी मोहम्मद ताज उद्दीन उर्फ एमटी राजा के पक्ष में चुनावी सभा कर रही थी। कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा की सरकार ने झारखंड की जनता को ठगा है। गांव के कई स्कूलों को बंद कर शिक्षा का स्तर गिराया है। केंद्र सरकार झारखंड का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। गरीबों के आवास की राशि भी रोक दी है। गरीबों के पक्के घर के सपने पर पानी फेर दिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने अबुआ आवास योजना के जरिए गरीबों के सपने पूरे किए हैं। झारखंड में आयकर विभाग की बड़ी सफलता, गाड़ी से जब्त किए 25 लाख नकद, गूगल मैप से मिली सफलता। झारखंड में आयकर विभाग की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। यहां रांची के देवड़ी मोड़ के पास से आयकर विभाग ने एक गाड़ी की स्टेपनी से 25 लाख नकद जब्त किए हैं। वहीं इस मामले में क्विक रिस्पांस टीम ने अहम भूमिका निभाई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब पहली बार गाड़ी की जांच की तो उससे कुछ नहीं मिला, लेकिन जब क्विक रिस्पांस टीम वहां पहुंची तो सच्चाई सामने आई। फिलहाल आयकर विभाग जब्त किए गए पैसों के स्रोत की जांच कर रहे हैं। सीएम योगी बोले, कोई हमें छेड़े तो फिर छोड़ेंगे नहीं। ये दोबारा सत्ता में आए तो आपकी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को निरसा धनबाद पहुंचे। यहां आयोजित चुनावी सभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर बटेंगे तो कटेंगे, हमें तो एक रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसके लिए भाजपा को लेकर आइए। यहां भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड का निर्माण किया था। उनका सपना था कि विकसित झारखंड बनाएंगे।
झारखंड के नागरिकों को विकास की धारा से जोड़ेंगे, लेकिन पिछले 20 सालों में इसे बद से बदतर कर दिया गया है। एक तरह नया भारत बन रहा है तो दूसरी ओर झारखंड पिछड़ रहा है। केंद्र पैसे देती है पर झामुमो कांग्रेस और राजद के लोग उसे खा जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई आतंकी अब भारत में घुसने का प्रयास करता है तो उसका राम नाम सत्य कर दिया जाता है। मैया सम्मान योजना पर नहीं लगेगी रोक, झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अदालत ने याचिका की खारिज। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही मैया सम्मान योजना पर रोक नहीं लगेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को हाईकोर्ट में याचिका पर रोक लगाने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल चुनाव की घोषणा से पहले 31 अगस्त को सिमडेगा के रहने वाले विष्णु साहू ने PIL दाखिल की थी, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को उसके खाते में सीधे राशि नहीं दे सकती है। सरकार जनता के टैक्स से चलती है। जनता से प्राप्त पैसा कल्याणकारी योजनाओं में लगाना होता है। झारखंड में अगले 1-2 माह में विधानसभा का चुनाव संभावित है। प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना लाई है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में होंगे 1-1 लाख रुपए, हेमंत सोरेन। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवीपुर प्रखंड के लखनगढ़िया में गुरुवार को चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए भेजे जाएंगे। कहा कि एनडीए ने देश के बड़े बड़े नेताओं को दांव पर लगा दिया है। उनके चिड़ियामार लोग 1 साल से झारखंड में घूम घूम कर दाना फेंक रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री सुपारी लेकर बैठे हुए हैं। पहले भी झारखंड सरकार को गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए तो मुझे जेल भेज दिया। घुसपैठियों के नाम पर गुमराह कर यहाँ की जनता से वोट मांग रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों और रेल किराए में बढ़ोतरी की समस्या चरम पर है। शाह बोले, जेएमएम कांग्रेस झारखंड को एटीएम बनाना चाहती है। सोनिया गांधी बार बार राहुल बाबा का प्लेन उड़ा रही है, लैंड नहीं कर पा रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार को लेकर गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गिरिडीह में जनसभा की। इसमें उन्होंने एक बार फिर धारा 370, बांग्लादेशी घुसपैठ और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस झामुमो सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हेमंत सरकार का समय समाप्त हो चुका है। सुन लो घुसपैठियों, अब तुम्हारा भी समय खत्म हो चुका है। एक एक को चुनकर बाहर करेंगे। कायदे से नहीं मानेंगे तो उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। शाह ने कहा, सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को कई बार लॉन्च किया, हर बार फेल हो गई। राहुल बाबा के प्लेन को 20 बार उड़ाया गया, लैंड नहीं कर पा रहा है। 21वीं बार भी बाबा धाम के एयरपोर्ट पर क्रैश हो जाएगा। मैया सम्मान योजना लाकर विधवा बुजुर्गों का पेंशन किया बंद। हेमंत सोरेन को चाहिए घुसपैठियों का वोट। हेमंता। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को केवल घुसपैठियों का वोट चाहिए और इसलिए हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में घुसपैठियों को शरण और संरक्षण देने का काम कर रही है। हेमंत सरकार को आदिवासी और हिंदुओं की कोई चिंता नहीं है। उक्त बातें असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को उधवा स्थित उधवा हाई स्कूल में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। हिमंता ने इस दौरान राजमहल के भाजपा प्रत्याशी अनंत ओझा के पक्ष में लोगों से वोट करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1000 देकर सास बहू के बीच झगड़ा लगाने का काम किया है। आज हर घर में सास बहू के बीच झगड़ा देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना तो महिलाओं को दी गई, लेकिन पिछले 6 माह से बुजुर्ग तथा विधवा को मिलने वाले पेंशन को बंद कर दिया गया है, जिस वजह से सास बहू के बीच आज झगड़ा हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक भी घुसपैठिए भाजपा को वोट नहीं करते, लेकिन हमारे समाज के लोग जात पात में बंटकर अपना मत इधर उधर कर देता है, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ता है। इसलिए हम आप सभी से कहने आए हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बीजेपी नेता मिले चुनाव आयोग से, कहा गुलाम अहमद मीर पर हो कार्रवाई। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में चुनाव आयोग पहुंचा और ज्ञापन देकर मांग किया कि तत्काल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी श्री गुलाम अहमद मीर को झारखंड राज्य से बाहर किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि 14 नवंबर 2024 को बोकारो जिला के बेरबो विधानसभा के चंद्रपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल के पक्ष में प्रचार करते हुए एक सभा को संबोधित करने के दौरान श्री मीर ने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो सभी को 450 में सिलेंडर मिलेगा, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान या घुसपैठिया हो, कोई और हो। आज पूरा भारत एवं झारखंड घुसपैठियों से जूझ रहा है और यह एक राष्ट्रीय समस्या है जो बहुत बड़ा रूप ले चुका है।
पर कांग्रेस प्रभारी ने चुनाव के मौके में खुलेआम घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात कहकर न सिर्फ आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है, बल्कि राज्य और देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ किया है। डुमरी विधानसभा यशोदा देवी के पक्ष में परिणाम देने को तैयार, सुदेश महतो। डुमरी विधानसभा अंतर्गत नावाडिया स्थित कंजकीरो फुटबॉल मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सुदेश महतो और यशोदा देवी आदि शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि हेमंत सरकार ने जनता के फैसले को अपमानित किया है। सर्वजन पेंशन और हर घर जल जैसी योजनाओं के पैसे को ट्रांसफर कर महिलाओं के खाते में डालने को सम्मान देने की बात कही गई है। बहू को पैसे देने के लिए इन्होंने सास ससुर के पेंशन को रोक दिया है। एनडीए सरकार महिलाओं का सम्मान करती है। हमने महिलाओं को राजनीतिक मजबूती के लिए 50% आरक्षण देने का काम किया था और आर्थिक मजबूती के लिए स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत की थी। झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी तो बिहार के तर्ज पर 10 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी, तेजस्वी यादव। जमताड़ा विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के पक्ष में हुंकार भरा। विधानसभा क्षेत्र के सिउली बाड़ी में आयोजित जनसभा को राजद नेता सह नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। उन्होंने यहां के मतदाताओं के नाम राजद सुप्रीमो लालू यादव, कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी का संदेश दिया और महागठबंधन प्रत्याशी इरफान अंसारी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा की जाति और धर्म की राजनीति करती है, जबकि महागठबंधन के लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं और मुद्दा यह है कि लोगों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि की सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में लाखों युवाओं को नौकरी दिया गया, उसी तरह महागठबंधन की सरकार बनेगी तो झारखंड के 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील किया कि महागठबंधन प्रत्याशी इरफान अंसारी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा भेजें। राहुल गांधी एक दिवसीय चुनावी दौरे पर आ जाएंगे झारखंड। राहुल गांधी एक दिवसीय चुनावी दौरे पर आज 15 नवंबर को झारखंड आ रहे हैं। इस संबंध में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया कि अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस क्रम में कांग्रेस की महागामा उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह के समर्थन में महागामा विधानसभा के बलवड्डा उच्च विद्यालय मेहरमा में 12:30 बजे पहली जनसभा तथा बेरमो उम्मीदवार कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के समर्थन में बेरमो विधानसभा के बेरमो प्रखंड के भंडारडीह मैदान में अपराह्न 3:15 पर दूसरी जनसभा को संबोधित करेंगे। लिट्टीपाड़ा से झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में कल्पना सोरेन ने किया प्रचार, बीजेपी पर किया कड़ा प्रहार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने गुरुवार को लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हिरणपुर फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने झामुमो प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के लिए वोट मांगा और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। झामुमो नेता कल्पना सोरेन ने इस दौरान हेमंत सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना, कृषि ऋण माफी योजना, बिजली बिल माफी योजना लाकर लोगों को राहत देने का काम किया है। इस दौरान कल्पना सोरेन ने आगामी 20 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में मतदान कर हेमलाल मुर्मू को भारी मतों से जिताने की अपील की है। रांची समेत कई जिलों में ठंड की दस्तक, न्यूनतम पारा 2 डिग्री गिरा। रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम में लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। रांची के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। वहीं बुधवार को रांची का न्यूनतम पारा 17 तो अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, लेकिन गुरुवार को रांची का न्यूनतम पारा 15.5 और अधिकतम 27.4 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसी स्थिति में रात के समय गर्म कपड़े पहनकर लोग ठंड से बच रहे हैं। वहीं दिन में धूप भी ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं करा पा रही है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर गौर करें तो सर्वाधिक उच्चतम तापमान 32 डिग्री डाल्टनगंज और सबसे कम न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री गढ़वा में दर्ज किया गया, लेकिन मौसम शुष्क रहा। बीजेपी पहले चरण में 2/3 सीट जीत रही, बनेगी एनडीए की सरकार, देवघर में बोले शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को देवघर विधानसभा में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन में भी शिरकत की है। इस दौरान शिवराज सिंह ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन सरकार ने पूरे प्रदेश को लूटकर तबाह कर दिया है।
जनता को लूट रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार किया कि एक एक नेता के घर में 350 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। जनता इस सरकार से परेशान है, इसलिए अब जनता ने जेएमएम की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। शिवराज सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में 2/3 सीट जीत रही है। झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। झारखंड में जेएमएम के कुशासन का अंत होगा और भाजपा के सुशासन का सूर्योदय होगा। बांग्लादेशी लड़कियों को देते थे हर माह 1 लाख। रांची के रिजॉर्ट में बिहार, झारखंड, बंगाल के रईस लेते थे सर्विस। सब ईडी के रडार पर। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें बांग्लादेशी नागरिक रानी मंडल और संदीप चौधरी और भारतीय नागरिक पिंटू हल्दर व पिंकी बासु मुखर्जी शामिल हैं। चारों के पास से जब्त डिजिटल डिवाइस से मिली जानकारी के आधार पर एजेंसी विदेशी लड़कियों को मंगाने वाले बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रईसों की तलाश कर रही है। वहीं गुरुवार को ईडी ने चारों को रांची कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। पूछताछ में पता चला कि पिंकी बासु मुखर्जी बांग्लादेशी लड़कियों को देश में लाने और पैसे लेकर रईसों के हवाले करने वाले गिरोह की महत्वपूर्ण सदस्य है। यह गिरोह बांग्लादेश की गरीब लड़कियों को भारत लाता है। इसके लिए उनको हर माह 80,000 से 1 लाख रुपए तक देता है। उत्पाद विभाग के छापेमारी में शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा। उत्पाद विभाग ने टाटीसिलवे थाना के महिलोंग के महुआ टोली बस्ती में छापेमारी कर एक अवैध विदेशी शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। रांची के सहायक आयुक्त उत्पाद अरुण कुमार मिश्रा के निर्देश पर गुरुवार को उत्पाद विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। छापेमारी के क्रम में मनोज कुजूर के मकान के अंदर और मकान के पीछे करकट के कमरे में 980 प्लास्टिक बोतल में विदेशी शराब और 250 ब्रांडेड शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। घटनास्थल से मकान मालिक मनोज कुजूर को हिरासत में लिया गया, जबकि मुख्य अभियुक्त चंदन यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सभी प्लास्टिक बोतल के नकली शराब को ब्रांडेड शराब की बोतलों में भरा जा रहा था। मौके से अवैध विदेशी शराब 882 लीटर बरामद किया गया। बीजेपी पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन। सत्ता के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गुरुवार को दुमका विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा की। उन्होंने दुमका प्रखंड के गांधो मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद पहली बार भाजपा को 5 साल तक सत्ता से बाहर रखा गया है। वह किसी तरह इस बार अपनी सरकार बनाना चाहती है। यही वजह है कि वह ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा हिंदू, मुस्लिम और बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बनाकर वोट मांग रही है, जबकि वे काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। रांची रेलवे स्टेशन रोड से हुआ युवती का अपहरण, पुलिस कर रही तलाश। झारखंड की राजधानी रांची से एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहाँ चोटिया थाना क्षेत्र स्थित रांची रेलवे स्टेशन रोड से एक युवती का अपहरण कर लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार युवती अपनी मां के साथ दिल्ली से रांची आई थी। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह करीब 4 बजे युवती और उसकी मां रांची रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरी। इसके बाद ऑटो पकड़ने के लिए दोनों मां बेटी स्टेशन से बाहर आई। इसी वक्त किसी ने ऑटो से युवती का अपहरण कर लिया। लड़की गुमला की रहने वाली बताई जा रही है। इस मामले की जानकारी मिलते ही चुटिया पुलिस कार्रवाई में जुट गई। बता दें कि लड़की की मां ने चुटिया थाना में अपना बयान दिया है, जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सिटी डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस छापेमारी कर रही है। पलामू में लावारिस ट्रक से लाखों का डोडा बरामद। ट्रक गुजरात का और रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र का। जिला पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक ट्रक से डोडा अफीम का पाउडर जब्त किया है। जब्त डोडा की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। डोडा जब्त करने के मामले में पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बरामद डोडा 687 किलो है, जिसकी बाजार में 1 करोड़ 3 लाख रुपए कीमत है। तेजस्वी यादव आज देवघर में जनसभा को करेंगे संबोधित। कल्पना सोरेन भी रहेंगी मौजूद। आरजेडी चुनाव अभियान समिति प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं सरकार में विरोधी दल नेता तेजस्वी यादव आज देवघर विधानसभा चुनाव प्रचार में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ में झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। कैलाश यादव ने बताया कि राज्य में तेजस्वी यादव का हर जगह मांग है। वे 18 नवंबर को प्रचार के अंतिम दिन तक लगातार झारखंड में रहेंगे और देवघर, गोड्डा सहित कई जगहों पर धुआंधार चुनाव प्रचार कर बीजेपी के तुष्टीकरण, नफरती राजनीति को बेनकाब करने का काम करेंगे।
रोड शो कर बोले हिमंता बिस्वा शर्मा, भाजपा की सरकार बनी तो बनेगा राजमहल मानिकचक गंगा पुल। असम के मुख्यमंत्री सह भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को राजमहल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अनंत कुमार ओझा के पक्ष में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। सभा की समाप्ति के बाद उन्होंने उधवा से लेकर राधानगर तक करीब 15 किलोमीटर तक रोड शो किया। उधवा प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में आयोजित जनसभा में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार बनी तो राजमहल मानिकचक गंगा पुल का निर्माण किया जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि संताल परगना में 1951 की तुलना में आज आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, जबकि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। हर मुसलमान घुसपैठिया नहीं है, लेकिन हर 5-7 में से मुसलमानों की संख्या में कैसे बढ़ रही है। झामुमो की सरकार को घुसपैठियों का वोट चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि संताल परगना में 1951 की तुलना में आज आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, जबकि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। हर मुसलमान घुसपैठिया नहीं है, लेकिन हर 5 साल में मुसलमानों की संख्या कैसे बढ़ रही है। झामुमो की सरकार को घुसपैठियों का वोट चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अनुपस्थित रहने वाले 273 पदाधिकारियों और मतदान कर्मियों को शो कॉज FIR भी दर्ज होगा। विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण में डिस्पैच के दिन बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले पीठासीन पदाधिकारियों मतदान कर्मियों को शो कॉज जारी किया गया है। 12 नवंबर को कुल 273 पीठासीन पदाधिकारियों मतदान कर्मियों को बिना अनुमति उपस्थिति को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लेते हुए कारण परीक्षा समर्पित करने का आदेश जारी किया गया है। पोलिंग पार्टियों के डिस्पैच के दिन अनुपस्थित रहने वाले पीठासीन पदाधिकारियों मतदान कर्मियों द्वारा स्वीकार्य योग्य स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्य की मैया जीत गई, तानाशाह हार गया। हाईकोर्ट से फैसला आने के बाद बोले हेमंत सोरेन। मैया सम्मान योजना पर रोक के लिए झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया और कहा कि राज्य की मैया जीत गई, तानाशाह हार गया, पर लड़ाई जारी है। मैया के खिलाफ अब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर मैं आपका भाई आपका बेटा वहां भी इन्हें हराएगा। जय मैया, जय जय झारखंड। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ट्विटर हैंडल से भी एक पोस्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि जीत गई, राज्य की सारी मैया जीत गई। हाईकोर्ट में तानाशाह मैया के खिलाफ केस हार गई, अब कभी वे मैया के तरफ नजर उठाकर नहीं देखेंगे। अब से 21 दिन बाद हर राज्य की हर बहन के खाते में हर महीने 2500 साल के पूरे 30,000 राज्य के बहनों की आर्थिक आजादी मैया सम्मान दी जाएगी। राहुल और खड़गे की सभा को सफल बनाए कार्यकर्ता। मीर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के संताल आगमन की तैयारी की समीक्षा के लिए झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश व सह प्रभारी डॉक्टर बेला प्रसाद देवघर पहुंचे। सारवा से लौटने के बाद प्रभारी मीर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने बताया कि 15 नवंबर को गोड्डा के महागामा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने के लिए लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी विशेष विमान से पहुंचेंगे और उसके बाद चौपर से महागामा प्रस्थान करेंगे। वहीं 16 नवंबर को जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आगमन देवघर एयरपोर्ट पर होगा। एयरपोर्ट पर नेताओं का स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि राहुल और खड़गे जी की सभा को सफल बनाने में लग जाएं। चंदन क्यारी में खूब बोली कल्पना सोरेन, कहा डबल इंजन की सरकार में भूख से मौत होती थी, हमने कोविड में भी किसी को भूख से मरने नहीं दिया। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चंदन क्यारी में जेएमएम प्रत्याशी उमाशंकर रजत के पक्ष में वोट की अपील करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने हमारे इस झारखंड को बनाने में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है, हम झारखंडी अपने आप को कहते हैं। उस वक्त दादा भी जेल में गए थे, यह आपको भी पता होगा। हमारी गठबंधन की सरकार अपने गरीबों का, गुरबा का, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, मजदूर की सरकार है। कोविड के समय हेमंत सोरेन ने अपने जान की परवाह नहीं की थी। उस मुश्किल दौर में भी उन्होंने मजदूर भाइयों को दूसरे शहरों से हेमंत सोरेन ही वापस लेकर आए थे। जो पहली ट्रेन और बस चली थी वह हमारे झारखंड वासियों के लिए ही चली थी। डबल इंजन की सरकार में जनता की भूख से मौत होती थी, लेकिन कोरोना के समय आपके दादा ने किसी को भूख से मरने नहीं दिया था। कल्पना सोरेन के गढ़ में गरजे अमित शाह, गांडे में मुनिया देवी को जिता दो, झारखंड में सरकार बदल जाएगी।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के गढ़ में गुरुवार को अमित शाह खूब गरजे। उन्होंने सरकार बदलने का एक मंत्र गांडे की जनता को दिया। कहा, झारखंड में सरकार बदलने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, गांडे में किला ठोक दो, मुनिया दीदी को जिता दो, झारखंड में सरकार अपने आप बदल जाएगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी अमित शाह खूब बोले। कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के यहाँ से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट झारखंड के आम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम भ्रष्टाचारियों को एसआईटी बनाकर उनकी जांच कराएंगे, दोषी लोगों को हथकड़ी लगाकर सबको जेल भेजेंगे। सरायकेला में चुनाव कर्मचारी समेत 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। 2 बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर में हुआ हादसा। सरायकेला थाना क्षेत्र के टांगरानी के पास गुरुवार को सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में चाईबासा से ईवीएम जमा कर गमरिया लौट रहे शिक्षक सुबोध प्रसाद और सीनी सिद्धमा गांव निवासी शिवापूर्ति शामिल है। घायलों में एक अन्य मतदान कर्मी ओम प्रकाश, एक महिला और एक नाबालिग शामिल है। इन्हें प्राथमिक उपचार के बाद एमजीएम अस्पताल रेफर किया गया है। मृतक सुबोध प्रसाद पश्चिम सिंहभूम जिले के प्राथमिक विद्यालय परलौंग में शिक्षक थे और गम्हरिया के निवासी थे। विधानसभा चुनाव में उन्हें भरभरिया के मध्य विद्यालय में पीठासीन पदाधिकारी के तौर पर तैनात किया गया था। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की पीएमएलए कोर्ट में हुई पेशी। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में गिरफ्तार एक महिला समेत 4 आरोपियों को ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। इनमें बांग्लादेशी नागरिक रानी मंडल, समीर चौधरी हैं, जबकि भारतीय नागरिक पिंटू हल्दर और पिंकी बसु मुखर्जी है। पेशी के बाद सभी आरोपियों को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बता दें कि बीते मंगलवार को झारखंड और पश्चिम बंगाल के 17 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद सभी चारों को ईडी ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के कोर्ट में इन्हें पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर सभी को रांची लाया गया। छापेमारी में फर्जी आधार, फर्जी पासपोर्ट, अवैध हथियार समेत कई अचल संपत्ति के दस्तावेज, नकदी और गहने ईडी ने बरामद किया है। मानव तस्करी का इन सभी पर आरोप लगाया गया है। बरियातू थाना में दर्ज प्राथमिकी को ईडी ने टेकओवर कर कार्रवाई की है। सीएम हेमंत सोरेन ने मधुपुर में किया चुनावी सभा। पार्टी प्रत्याशी हफीजुल हसन के पक्ष में लोगों से मांगा वोट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के लखनगढ़िया मैदान में गुरुवार को मधुपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हफीजुल हसन के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित मतदाताओं से हफीजुल हसन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सीएम हेमंत सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं जो लागू की उसकी जानकारी दी। उन्होंने 5 वर्षों में विपक्ष के द्वारा जो उनसे खिलाफ षड्यंत्र किया गया, इससे भी जनता को अवगत कराया। इस अवसर पर इंडिया गठबंधन के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक एवं हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। रांची जिले की विधानसभा सीटों की मतगणना 7 हॉल में 138 टेबल पर होगी। रांची जिले की विधानसभा सीटों के चुनाव की मतगणना की व्यवस्था अंतिम चरण में है। जिन सीटों पर मत पड़ चुके हैं, वहां की ईवीएम कृषि बाजार समिति परिसर पंडरा के वज्रगृह में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखी गई है। मतों की गिनती 7 हॉल में कुल 138 टेबल पर की जाएगी। इसके लिए विधानसभा वार अलग अलग हॉल की व्यवस्था कर रहा है। अधिकतम 23 और न्यूनतम 18 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। सभी विधानसभा सीटों के मतों की अलग अलग गिनती की जाएगी। जिस विधानसभा का राउंड सबसे कम होगा, वहां का परिणाम पहले आएगा। इसके अनुसार सिल्ली विधानसभा का परिणाम सबसे पहले आएगा। सिल्ली में 289 मतदान केंद्र के वोटों की गिनती 16 टेबलों पर 18 राउंड में पूरी कर ली जाएगी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर राजभवन में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डिस्ट्रिक्ट जज बनने का शानदार मौका, 1,95,000 मिलेगी सैलरी। झारखंड के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के पदों पर भर्तियां निकली हैं। ये भर्तियां झारखंड हाई कोर्ट की ओर से निकाली गई हैं। इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसे झारखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट jharkhandhighcourt.nic.in के रिक्रूटमेंट सेक्शन में चेक किया जा सकता है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया आज 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है, इसलिए अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी कर दें। अंतिम तिथि बीतने के बाद आवेदन नहीं किए जा सकेंगे।
डिस्ट्रिक्ट जज के कुल 15 पदों पर भर्तियां होनी है। मतलब साफ है कि पदों की संख्या काफी सीमित है। वहीं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में 1000 रुपये और ST/SC के उम्मीदवारों को 500 रुपये का भुगतान करना होगा। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।